श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही सुक्ति सरोवर नामक ग्रंथ से ईश्वर स्वरूप का श्री सद्गुरु महाराज की वाणी। एक असीम पदार्थ को नहीं मानो तो प्रश्न होगा कि सब ससीम पदार्थों के बाद में क्या होगा। बिना असीम कहे प्रश्न सिर पर से नहीं उतर सकता, इसलिए एक असीम तत्व को मानना ही पड़ेगा। यदि कहो कि यह कल्पित है तो अकल्पित क्या है? ईश्वर को कल्पित कहने वाले का ज्ञान मिथ्या है। कल्पित तो वह है जिसकी स्थिति नहीं हो और मन से कुछ गढ़ लिया गया हो, किंतु एक अनादि तत्व अवश्य है, उसकी स्थिति अवश्य है। वह कल्पित कैसा? जो असीम है, जिसकी शक्ति अपरिमित है, उसको तुम अपनी परिमित बुद्धि से कैसे नाप सकते हो? कोई यह नहीं कह सकता कि बुद्धि अपरिमित है। एक अनादि अनंत स्वरूपी ईश्वर को नहीं मानकर जो एक एक शरीर में एक एक ईश्वर को मानता है, वह ईश्वर कैसा? जरा सोचो, यदि एक एक शरीर में एक एक ईश्वर है तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को थप्पड़ लगाता है, गाली देता है, मारपीट करता है। एक ईश्वर दूसरे ईश्वर पर मामला मुकदमा करता है। तीसरा झूठा वकील ईश्वर झूठा फैसला करता है। क्या यही ईश्वर है? ये सब ईश्वर नहीं है। वास्तव में परम प्रभु परमात्मा एक है, वह स्वरूपतः अनंत है। लोग संशय करते हैं कि ईश्वर है या नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे विचार में ईश्वर अवश्य है। सोचो, परम पुरातन परम सनातन तत्व है कि नहीं? परम सनातन परम पुरातन तत्व नहीं मानना बुद्धि विपरीत है। सारे अवकाशों को भरकर जो अवकाशहीन है, जिससे कोई जगह खाली नहीं है, वही सबसे पहले का है, वही ब्रह्म है, जो अपने तेई आप ही आप है। यही अध्यात्म विज्ञान का बतलाता है। यहाँ का वैज्ञानिक संसार के भंडार से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं। ईश्वर ऐसे वैज्ञानिक हैं कि वे बिना कुछ के कुछ बनाते हैं। ये बिना उपादान के सब कुछ बनाते हैं। यदि ईश्वर भी कहीं से कुछ लेकर कुछ बनाते हैं तो मनुष्य से बढ़कर उनमें कोई विशेषता नहीं। सारी सृष्टि ईश्वर के नियंत्रण में है। ईश्वर वे हैं जो सबके प्रभु हैं, अर्थात वे शासक हैं। उनके शासन में सारी सृष्टि है। वेद के अंदर ईश्वर की मान्यता, ईश्वर में आस्था का बहुत जोरों के साथ विश्वास दिलाया गया है। वेद केवल यही बता देता है कि है ईश्वर, है ईश्वर, है ईश्वर सो नहीं। वेद बता देता है कि ईश्वर है, तुम प्रत्यक्ष में पा भी सकते हो, परंतु अव्यक्त है। व्यक्त पदार्थ ईश्वर नहीं है, व्यक्त पदार्थ माया है। संसार में देखते हैं कि घर में भी एक मालिक होता है, प्रांत में एक मालिक होता है, देश का एक मालिक है, उसी तरह विश्व का एक मालिक है। इसी को ईश्वर कहते हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। नहीं मानने वाले काफिर व नास्तिक कहलाते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं। पहले सोचो कि सबसे पहले का कुछ है व नहीं। अपनी अपनी पुस्तक को छोड़ दो अथवा पुस्तक में देखो कि सबसे पहले का कुछ माना है कि नहीं।
सृष्टि को देखो तो 5 तत्व है। पांचों तत्व में सबसे पहले आकाश है। बिना आकाश के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहाँ रहे? तारामंडल कहाँ रहे? इसमें सिलसिला है। जैसे सबसे पहले आकाश को मानते हैं तो उसके बाद वायु को मानना पड़ता है, क्योंकि आकाश से स्थूलता हवा है और उससे विशेष स्थूलता आई तो अग्नि, फिर उससे अधिक स्थूल जल, अंत में मिट्टी कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि 5 भौतिक जगत के आरंभ में आकाश था, फिर हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी हुई। यह संसार सौर जगत है। इसमें पहले सूर्य हुआ। सूर्य से पहले वाष्प था, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इस तरह भी सृष्टि में क्रम मालूम होता है। इसी तरह वाष्प और आकाश से आगे बढ़े तो वहां पर होता है कि समष्टि अहंकार है। प्रत्येक जीव के अंदर व्यष्टि अहंकार है। इसके पूर्व बुद्धि और बुद्धि के पूर्व प्रकृति अर्थात त्रैगुणमयी चीज व मसाला। रचना के अंदर 3 गुण देखते हैं, चाहे किसी का शरीर हो या वृक्ष हो। सेंद्रिय, निरंद्रिय सभी चीजों में 3 गुण देखते हैं। तीनों गुणों का वर्णन तमोगुण विनाशक शक्ति है, रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण पालक शक्ति एवं इन्हीं तीनों गुणों का तमाम पसार है। इसका एक ही भाव होना चाहिए। इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रियां एवं निरिंद्रियां 2 प्रकार की सृष्टि हुई। निरिंद्रियों सृष्टि में पहले आकाश और सेनेन्द्रिय सृष्टि में पहले मन हुआ। इन सब बातों को देखकर पता चलता है कि सृष्टि क्रम में पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हुआ। सबसे पहले का कुछ होना भी आवश्यक है। सबसे पूर्व का एक पदार्थ है जो शक्ति और ज्ञान का पुंज है। यदि ऐसा नहीं हो तो संसार में जो ज्ञान और शक्ति देखते हैं यह कहाँ से आई? इसलिए स्वर्ग, हेवन और बहिष्त में शक्ति ज्ञान को देखते हैं। इसलिए इन सब का जो खजाना है वह ऐसा होगा जो बिना अवकाश छोड़े होगा, वही ईश्वर है। उसके अतिरिक्त अवकाश बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके अतिरिक्त अवकाश बचेगा तो अवकाश ही पहले का होगा। जो सबसे पूर्व का है वह अपना आधार आप है, निराधार है। उसके अतिरिक्त कोई खाली जगह नहीं बचती। यदि इसको नहीं माने तो दूसरी तरह का पदार्थ कुछ मिले संभव नहीं। जहाँ से सारी सृष्टि में ज्ञान और शक्ति है उसका खजाना अवश्य मानना होगा। इसके होने का कोई समय माना नहीं जाएगा। किसी समय में इसका आरंभ नहीं है और न कहीं इसका अंत होता है। इसलिए इसको आदि अंत रहित ज्ञान और शक्ति का पुंज है अवश्य कहा जाएगा। इससे अधिक व्यापक कुछ नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर हैं, सभी इसके शासन में हैं, और जिसके शासन में सभी रहे वही ईश्वर है, परमात्मा है। फारसी के जानने वाले कहते हैं खुदा कादिरे मुतलक है, अर्थात सर्वशक्तिमान है, और ऑलमाइटी अंग्रेजी में कहते हैं। आप सोचकर देखिए कि जो अत्यंत व्यापक है उस समस्त का एक ही एक दृश्यमान पिंड हो सकता है। आप बहुत घरों को, बड़े बड़े घरों को बनाए हैं, लेकिन ऐसा कभी हो सकता है
कि समस्त आकाश का कोई एक घर बना ले। हमारे यहाँ ईश्वर के सगुण रूप का बहुत वर्णन है। उसमें विराट रूप की बड़ी विशेषता है। राजा बलि से राज्य लेकर इंद्र को देने के लिए जब विष्णु भगवान ने विराट रूप धारण किया था, उस समय उनका स्वरूप था पद पाताल शीश अज धामा। यहाँ भी आदि अंत कर ही दिया, क्योंकि ब्रह्मा के धाम से भी और ऊपर धाम है। जामवंत जवान थे। उन्होंने 2 घड़ी में उन विराट रूप की 7 बार प्रदक्षिणा की थी। श्री कृष्ण के समय में भी जामवंत थे। उनकी पुत्री जामवती थी। वानरी सारी सेना समुद्र के किनारे थी। लंका जाकर सीता जी की खोज करने के लिए तब कहा था, उभय घड़ी महदीन्ही 7 प्रदक्षिण धाई। मेरे कहने का मतलब है कि यह विराट रूप भी आदि अंत रहित नहीं हुआ। अर्जुन को विराट रूप दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। उस विराट रूप में कितने मुंह थे जिसका ठिकाना नहीं। असंख्य हाथ, असंख्य पैर, असंख्य मुख, असंख्य आंख आदि सभी अवयव असंख्य थे। भयंकर और सुंदर दोनों भांति के रूप उस विराट रूप में थे। कौरव पांडव दोनों दलों के रथी महारथी उस विराट रूप के मुंह में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन अलग खड़े होकर स्तुति कर रहा था। योद्धा लोग जो उनके मुंह में प्रवेश करते थे तो खाली जगह थी, तब तो उनके मुंह में जाते थे। हाथ पैर कान आदि का ज्ञान भी बिना अवकाश के नहीं हो सकता। सब और से योद्धा लोग आते थे तो वह सब और भी खाली थी। इस तरह वह विराट रूप अनंत नहीं हो सकता। जिससे बचा हुआ अवकाश नहीं रहे वह अनंत होगा। बड़ा से बड़ा घर बना लीजिए, लेकिन संपूर्ण आकाश को किसी एक घर में अटा नहीं सकते। विराट रूप व्यक्त है, इंद्रिय गम्य है, लेकिन अनंत रूप अव्यक्त और इंद्रिय गम्य रहित है। नजदीक के चीज को ईश और दूर की चीज को उस कहते हैं। परमात्मा इस श्रेणी के नहीं हैं। जो कोई इस पदार्थ की उपासना करते हैं वह ब्रह्म की उपासना नहीं। हाँ, सब में व्यापक ब्रह्म है, इस प्रकार मानने में उपनिषद और संतवाणी में कोई हर्ज नहीं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये ब्रह्म स्वरूप नहीं है। यह उपनिषदों ने बताया है और संतों की वाणियों में भी यही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजय। अचर माने वृक्ष, पहाड़ आदि जो अपने से कहीं आ जा नहीं सके। जो अपने से चल फिर सकता है वह चर है। जैसे आपका शरीर का स्वरूप आपका रूप है, किंतु आप वह नहीं हैं। जैसे जो वस्त्र आप धारण करते हैं वह वस्त्र आपका है, न कि आप वस्त्र हैं। परमात्मा अचर चर रूप सब धारण किए हैं, इसलिए सब रूप परमात्मा के हैं, किंतु वे रूप परमात्मा नहीं है, बल्कि उन रूपों को परमात्मा ने धारण किया है। जैसे किसी धातु का जेवर बनाया जाता है, उसी तरह यह शरीर एक नक्शा है। परमात्मा चर अचर रूप में व्यापक है। उपनिषद के वर्णन में आपने सुना कि वायुर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्थता सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात वायु प्रत्येक वस्तु में रहते हुए उसी आकार का है, किंतु वह वही नहीं हो जाता। जैसे गिलास में
वायु रहने से गिलास के आकार का मालूम होता है, किंतु वायु वस्तुतः वैसा नहीं है। वह तो गिलास में भी है और उसके बाहर भी है। उसी तरह परमात्मा अचर चर में रहते हुए सबसे बाहर भी है, कहीं हटने वाला नहीं, सदा रहते ही हैं। संतों की वाणी में जैसा बताया गया है उसी को परमात्मा स्वरूप के विषय में जानना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।